हे एवरीवन, मेरा नाम है जानवी जायसवाल और आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये चैप्टर मैंने पहले भी पढ़ा चुका है, पर फिर मैं सोची कि एक बार और मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूरा सीरीज़, तो फिर स्टार्टिंग से लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर फूड इज़ द बेसिक ऑफ द फूड फूड इज़ द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, सबकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? फूड होती है। ठीक है, तो हम सबको फूड की बहुत ज़रूरत है। हमें जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड जो है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फूड में भी हमें मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। एक तो हमें जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है थोड़ी, और एक जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। तो जो हमें मेजर कंपोनेंट होते हैं उसमें से कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो ये तीनों जो होते हैं ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। पर जो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द टिश्यू। तो फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्रोथ करने के लिए एक तो, और जो और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है। इससे हमें क्या होती है कि हमें ग्रोथ करने में हेल्प होती है। और दूसरा, जितने भी हमें जैसे हम अभी हम कुछ भी कर रहे हैं या हमें चोट लग जा रही है, तो जितने भी हम मतलब जितनी भी ग्रोथ रहती है, जितनी भी रिपेयरमेंट, अगर हमें कुछ चोट लग गई है तो उसको रिपेयर करने में भी हमें फूड हेल्प करती है। जो द वाटर इज वी टेक इज इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। तो जो वाटर हम लोग टेक कर लेते हैं वो हमें क्या करता है? वो भी हम हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो वाटर है वो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, और ये हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। ठीक है, अब बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है कि इन इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज आवर बॉडी बाई इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो भी हम लोग फूड खाते हैं, जैसे कि जो भी हम लोग खा रहे हैं, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, तो वो हम डायरेक्ट हम ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी नहीं लेती है। उसको क्या करती है? वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होती है उसको अब सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब करने के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और जो ये प्रोसेस चलता है ना, जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, उसे हम लोग डाइजेशन करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, अब इट्स कैरी आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय द मैकेनिकल और केमिकल मेथड। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। दो चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है, एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है बायोकेमिकल। मैकेनिकल जो हमारे माउथ में होती है ना, जितनी भी मैकेनिकल, उसे मैकेनिकल कहते हैं। और जो बायोकेमिकल होती है वो हमारे स्टमच में होती है, उसे हम बायोकेमिकल कहते हैं। अब जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सोन इन 16.1। जितने भी मतलब 16.1 में डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे ऑर्गेनाइजेशन शो किए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट, हम लोग वीडियो में डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।